नमस्कार दोस्तों। जंतर मंतर पे सीजेपी का आंदोलन खत्म हो गया, लेकिन उसमें जो हुआ वो गजब ही आश्चर्यचकित करने वाला था, क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दिया गया, प्रधानमंत्री जी को गाली दिया गया। अब वही लोग आकर सामने माफी मांग रहे हैं। खैर वो बात अलग है, लेकिन जंतर मंतर पे आंदोलन समाप्त होने के बाद झारखंड में एक आंदोलन शुरू हो गया। अब इन्हीं सभी बातों को लेकर एक डिबेट के दौरान डीडी न्यूज एंकर अशोक श्रीवास्तव ने विपक्षियों को इतना धुलाई की कि आप लोग सोचिए मत। चलो भाई देखो अपने पवन शर्मा जी, अमृतसर पुलिस पर तो भरोसा है ना कि अमृतसर पुलिस भी झूठ बोल रही है छात्रों को बदनाम करने के लिए? देखिए अशोक जी, अमृतसर पुलिस करे या देश की किसी भी राज्य की पुलिस करे, उस पर भाजपा को भरोसा नहीं होता। ये डे वन से आंदोलन को गालियां दे रहे थे, छात्रों को किसको भरोसा नहीं होता? बोल रहे थे, पाकिस्तानी कह रहे थे। तो अब इनसे पूछेगा कि अरे सर मेरे एक मिनट पवन जी, एक मिनट आपने क्या बोला? किस पे भरोसा नहीं होता? मैंने कहा कि हमको सब पे भरोसा है, लेकिन भाजपा से पूछिएगा। इनके लोग, चंदा चोर पार्टी के लोग डे वन से छात्रों को एंटी नेशनल कह रहे थे, पाकिस्तानी कह रहे थे, आतंकवादी कह रहे थे। किसने कहा? तो क्या इनको अपने देश के छात्रों पर भरोसा है कि नहीं है? पवन शर्मा जी एक मिनट, पवन शर्मा जी एक मिनट, भाजपा के तमाम लोगों ने पवन शर्मा जी गालियां एक मिनट, पवन शर्मा जी सुनिए ना, अपनी बात रखिए, मैं आपको पूरा समय दूंगा। किसने कहा ये छात्र पाकिस्तानी थे? मुझे एक प्रमाण दिखाइए। सारे लोगों ने कहा। किसने? भाई, एक किसी प्रमाण, भाजपा के किसी एक प्रवक्ता का आप ले लीजिए। भाई प्रेम शुक्ला से लेके, सर एक प्रमाण, प्रेम शुक्ला से लेके एक प्रमाण, तमाम सारे इनके नेताओं का देख लीजिए। भाई कंगना तो आरपी सिंह जी रुक जाइए, आरपी सिंह जी रुक जाइए, आरपी सिंह जी रुक जाइए, आप काउंटर कीजिएगा, वो मुझे मालूम है। एक मिनट पवन जी आप बोलिए, नहीं तो एक मिनट पवन जी, एक मिनट पवन जी आप बोलिए। लेकिन मैं ये चाहूंगा, अभी आरपी सिंह जी काउंटर करेंगे आपको, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि दो टूक में आए हैं तो हवाई बात करके ना निकल जाए, हवाई फायर ना करें। यहां पे हर चीज मैं प्रूफ के साथ लेकर बैठता हूं, अच्छा हो, और आपके भी सारे मैं चीजें लेकर बैठा हूं कि किसने क्या कहा था। तो अच्छा हो कि जब आप बात करने के अपनी बात खत्म कर ले तो एक प्रूफ दिखा दीजिएगा कि किसने इनको पाकिस्तानी कहा था। और मुझे एक बात और बता दीजिएगा, मुझे नहीं मालूम, अगर आपके पास है तो मुझे प्रमाण दीजिएगा कि ये पाकिस्तानी थे। लेकिन खालिस्तानी आतंकवादी ने ये खुद कहा था, खालिस्तानी आतंकवादी ने खुद कहा था कि मेरी सीजीपी के नेताओं के साथ जूम मीटिंग हुई है, जिसका आज तक सीजीपी के नेताओं ने खंडन नहीं किया। आपको नहीं लगता कि उनको खंडन करना चाहिए था? एक आतंकवादी को आतंकवादी बोलने में आप लोगों के मुंह पे जो है ताला लग जाता है। एक आतंकवादी झूठ बोलता है और ये वही आतंक, एक मिनट मेरी बात पूरी नहीं हुई, एक मिनट मेरी बात पूरी नहीं हुई। ये वही आतंकवादी है जिसने कभी ये भी कहा था कि वो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को पैसा देता, उसका भी खंडन आज तक आप लोगों ने नहीं किया। बोलिए अब। अशोक जी, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि देश के छात्र जंतर मंतर पे आए वो आतंकवादी थे, खालिस्तानी थे? मैंने तो कहा ही नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैंने तो कहा ही नहीं। और भाजपा, सुन तो लीजिए। अरे नहीं, मैंने तो कहा ही नहीं। मैंने क्या कहा? एक मिनट मेरी डिबेट में मेरे मुंह में झूठ बोलकर आप भाग नहीं पाएंगे। ये आप राजनीति, एक मिनट, ये राजनीति आप कहीं और खेला करिए, ठीक है? एक मिनट, ये राजनीति आप कहीं और खेला करिए। आप लोग जो है खालिस्तानी आतंकवादी कहते हैं, आप लोगों को पैसा देते हैं। अशोक श्रीवास्तव को किसी की हिम्मत नहीं है कहने की। खालिस्तानी आतंकवादी कहते हैं, केजरीवाल को पैसा देते हैं। खालिस्तानी आतंकवादी ने कहा कि हमने जूम मीटिंग करी। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि सीजीपी के नेताओं ने इसका खंडन क्यों नहीं किया? इन्होंने कैमरा लगा रखे थे, इन्होंने कहा 3000 लोग हमने से पकड़े हैं जिन पे के संगीन आरोप हैं। मैं पूछा जाता हूँ, एक देश के गृह मंत्री अमित शाह जी कर क्या रहे थे? भाई देश की सुरक्षा उनके हाथ में है कि नहीं है? दिल्ली पुलिस उनके हाथ में है कि नहीं? आप बताइए। जब देश के लोग ये जानना चाहते हैं, भाई देश के गृह मंत्री संसद में आए, संसद में आके बताएं, देश के लोगों को बताएं, भाई कितने लोगों के सर फूटे, कितने छात्रों के सर फूटे, कितने लोग कहां पकड़े गए, पैलेट गन किसके सारे पे चली, AK-47 किसके सारे पे चली। तमाम सारे सवालों के जवाब देश के गृह मंत्री को देने चाहिए। लेकिन देश के गृह मंत्री के अंदर इतना अहंकार, इतना घमंड है, जो कह रहे हैं मैं तो आऊंगा ही नहीं। क्यों नहीं आऊंगा भाई? देश का गृह मंत्री नहीं बताएगा, कौन बताएगा? आज ये पूछना चाहते हैं, सवाल ये है अशोक जी, देश के छात्रों का सवाल है। देश के छात्र ये जानना चाहते हैं कि भाई जिस तरह से पेपर लीक भाजपा के 7 राज्यों में हुए हैं, भाई यूपी चले जाइए, यूपी तो आपके स्टूडियो से मतलब आधे घंटे की दूरी पे है। भाई हरियाणा चले जाइए, राजस्थान चले जाइए, गुजरात चले जाइए, तमाम सारे इनके राज्यों पेपर लीक हो रहे हैं। उस पे आज संजीदा होना चाहिए। लेकिन आज इनके नेता, इनके रमेश बिदुड़ी क्या कह रहे हैं? देखिए पॉलिटिकल ओके हो गया, मैं आरपी सिंह जी जवाब देंगे। ओके हो गया, एक मिनट आरपी सिंह जवाब देंगे। लेकिन देखिए, मतलब मुझे कई बार हंसी भी आती है, कई बार इस देश के राजनेताओं की जो उनकी जो सोच होती है, उनका जो एजेंडा होता है, मुझे उस पर तरस भी आता है। देश को कहां ले जा रहे हैं? इनको गुजरात दिख रहा है, इनको उत्तर प्रदेश दिख रहा है, उत्तर प्रदेश दिख रहा है। अरे चंडीगढ़ भी यहीं बगल में है जहां आज कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। अब रुकिए, भागिए मत, आवाज बंद करिए। अब पंजाब सुनते ही मिर्ची लग गई ना, पंजाब सुनते ही मिर्ची लग गई।
पंजाब सुनते ही मिर्ची लग गई। पंजाब नहीं सुन सकते हो, स्टूडेंट्स की बात करोगे और पंजाब सुनते ही मिर्ची लग जाएगी। आईना, बहुत आईना दिखाता हूं मैं, अगर आपके शक्ल पे दाग है तो आईने में दिख जाएगा और आप बिलबिलाओगे जो अभी आप कर रहे हो। पवन शर्मा रुकिए, पंजाब में आज कांग्रेस वाले प्रदर्शन कर रहे हैं। मतलब देखिए इस देश में राजनीति क्या हो रही है। पंजाब में आज कांग्रेस के एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया कि वहां की शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई है, वहां पेपर लीक हो रहे हैं, वहां पे स्टूडेंट्स पर जो है पानी बरसाया गया, शायद लाठीचार्ज भी हुआ। अब आप आम आदमी पार्टी को यह नहीं दिखेगा। मतलब कांग्रेस को, राहुल गांधी को झारखंड नहीं दिखता, झारखंड उनके लिए बहुत दूर है, और आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब बड़ा दूर हो जाता है। सब एक दूसरे की कपड़े फाड़ने में लगे हैं, लेकिन खुद अपने घर में क्या हो रहा है, खुद जो है वो नंगे राजा की तरह हो गया, वो किसी को नहीं दिख रहा। कि आसपास खड़े लोगों ने ताली बजा दी, राजा साहब के कपड़े कितने अच्छे हैं, उसी तालियों में खुश हो गए। राजा साहब नंगे खड़े हैं, अपने शीशा देखने के लिए तैयार नहीं है। ये इस देश के राजनेताओं का दुर्भाग्य है। तहसीन जी, आज जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी कर रहे थे तो उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि सर झारखंड में बच्चे बैठे, उन्होंने कहा नहीं रुको, ये बात होने तो बात हो, झारखंड का सवाल नहीं। ठीक है, झारखंड के बच्चे, मैंने अभी बाइट सुनाई, वो कह रहे हैं राहुल जी आपकी सरकार है, अगर आप यहां आ जाएं तो हमें बल मिलेगा, आपकी सुनवाई होगी, क्योंकि हमारी सुनवाई तो नहीं हो रही। झारखंड के बच्चे ही कह रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जी वो जो है वहां पर, जो झारखंड में रांची में बच्चे बैठे हैं ना, वो बरसात के नीचे बैठे क्योंकि उनके तंबू उखाड़ दिए गए। लेकिन राहुल गांधी जी के लिए 2 करोड़ का पंडाल प्रयागराज में लग रहा है, क्योंकि राहुल गांधी जी जाएंगे तो वहां पर 2 करोड़ का पंडाल लगेगा राहुल जी के लिए। वहां छात्रों की गूंज होगा और 10 लाख की आतिशबाजी वहां छोड़ी जाएगी। 10 लाख की आतिशबाजी राहुल गांधी की जब एंट्री होगी तो 10 लाख की आतिशबाजी छोड़ी जाएगी और जो है 2 करोड़ का पंडाल लगेगा। भाई थोड़ी सी दया, थोड़ी सी ममता जो है झारखंड के बच्चों के लिए नहीं दिखानी चाहिए? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। सर मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूँ, बच्चे होते हैं, लेकिन मैं एक प्रैक्टिकल बात करूंगा, आप शायद मुझसे एग्री करें ना करें। झारखंड में कांग्रेस की सरकार है, ये अपेक्षा करना कि राहुल गांधी अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करे, ये मुझे लगता है गलत है। पंजाब में नहीं है कांग्रेस की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो उन्होंने दिल्ली में किया, उन्होंने पंजाब में किया। मैं पूछ रहा हूं कि भाजपा का है, मैं आपको भाजपा की हिपोक्रेसी बताता हूं। तब 6 महीने पहले मैं आपके चैनल पे था, भाजपा के प्रवक्ता मुझे कह रहे थे, आप ही के चैनल पे सर, आप ही के शो पे, कि सोनम वांगचुक से बड़ा देशद्रोही कोई नहीं, आतंकवादी, आप ही के चैनल पे 6 महीने बाद 2 यूनियन मिनिस्टर उसको जूस पिला रहे। सर मैं 1 मिनट लूंगा, उससे अधिक नहीं, मैं अपनी पीड़ा बताता हूं। सर मैं एथेनॉल के खिलाफ प्रदर्शन करा और पेट्रोलियम मंत्रालय मुझसे बातचीत करा, अभी भी मैं वहीं से आया, इसलिए लेट हो गया। हम जब प्रदर्शन करते पुलिस परमिशन नहीं देती, पुलिस धक्के मारती। वो प्रदर्शन अगर इलीगल था, ये पुलिस किसके हाथ में है? क्या आप उनको परमिशन देते? वो बेचारा अमेरिका से लैंड कर दिया, आपने उसको ऐसा हीरोज वेलकम किया। 2 यूनियन मिनिस्टर उसके साथ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठ रहे हैं। भाई ये किसकी गलती है? अच्छा मुझे छोड़ो, चलो मैं तो भाजपा के खिलाफ हूं। जो इनके खुद के बच्चे, अजीत भारती, अनुराधा तिवारी, जो लोग वही चीज कह रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान जी को हटाओ, उनको पुलिस ने परमिशन नहीं दिया, हाउस अरेस्ट में कर दिया। सब मुझे भी हाउस अरेस्ट में बंद कर दिया। अशोक जी, जहां पर दूरदर्शन मेरा बाइट लेता है, जहां पर बाइट हमेशा लेते हैं, वहां पे 2 आईपीएस अफसर देखते बोलते हैं यहाँ पे बाइट नहीं ले सकते। भाई हम लोग जो शांतिपूर्वक तरीके से करते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, कोई अभद्र शब्दों का नहीं। हमारे साथ पुलिस क्या व्यवहार करती है, मैं वही बता रहा हूँ। ये सुनिए तहसीन, एक लास्ट लाइन, ये सरकार को मजा आता है, ये एक लास्ट लाइन, ये सरकार को मजा आता है, कोई इनको इंसल्ट करे, कोई इनसे अभद्र, इनको इसी में मजा आता है। कोई सीधा रहे, प्यार से बात करे, संवैधानिक बात करे, तो ये नहीं बात करते। छोड़ो मेरी, छोड़ो अपने बच्चों की नहीं सुनते। ओके तहसीन जी, ऐसा है कि आपने जो बात कही उससे मैं काफी हद तक सहमत हूं। मुझे लगता है जो लोग शांतिपूर्ण तरीके से आते हैं उनको सरकार को उनसे बातचीत करनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जो लोग उपद्रव करते हैं और जो लोग बाकी चीजें करते हैं उनसे सुनाए। तो आपके ने जो कहा उसमें से 2 बातें निकल कर आती हैं जो मेरे पूरी डिबेट का मूल विषय है। एक बात आपने कहा, प्रैक्टिकली राहुल गांधी वहां प्रदर्शन करने नहीं जाएंगे क्योंकि उनकी वहां सरकार है। बिल्कुल, मैं भी यही साबित करना चाह रहा हूं और अच्छा हुआ आपने मेरी बात को बल दे दिया। और यहां पर आप तो पूरी तरह से नेतागिरी में नहीं है, लेकिन पवन शर्मा पूरी तरह से नेतागिरी में, इसलिए वो स्वीकार नहीं करेंगे जब उनसे केजरीवाल पे सवाल पूछूंगा। सच बात यही है,
सच बात यही है कि भाई जिसकी जहां सरकार होती है ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूं ये छात्रों का ढकोसला करना बंद करो, ये ढकोसला बंद करो कि हम स्टूडेंट्स की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक मिनट सर, आपने बोला, मैंने रोका नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं ये ढकोसला मत करो और छात्रों को अपनी लड़ाई का चारा मत बनाओ कि भाई यहां मेरी सरकार है, केजरीवाल की पंजाब में सरकार है, तो भाई वहां मनीष सिसोदिया क्यों जाएंगे, वो तो यूपी जाएंगे, गुजरात जाएंगे। और अगर जो है राहुल गांधी पंजाब जाएंगे, दिल्ली आएंगे, वो झारखंड नहीं जाएंगे, कर्नाटक नहीं जाएंगे, केरल नहीं जाएंगे। तो भाई साहब मैं यही कह रहा हूं कि ढकोसला मत करो प्लीज, छात्रों को फोर्डर मत बनाओ छात्रों को। और जानते हैं दुर्भाग्य की बात इसमें क्या है, इसमें बच्चों को आप लोगों ने इस्तेमाल किया सर, छोटे छोटे बच्चों को आप लोगों ने इस्तेमाल किया। मतलब इतनी तो शर्म कर लो यार, भगवान के लिए। जो लोग जंतर मंतर प्रोटेस्ट में जो हीरो बने हुए थे या हीरो बना रहे थे, इतनी तो शर्म कर लो। ये वो लड़की है जिसने जंतर मंतर पर गाली दी थी, जिसके वीडियो वायरल है। और ये मैंने इसकी अच्छी है इसकी तस्वीर जो है, इसका मुंह नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि बच्ची है ये और इसको काउंसलिंग की जरूरत है। लेकिन इस बच्ची ने जानते हैं क्या कहा है, तहसीन जी और पवन शर्मा जी, बहुत अरविंद केजरीवाल जी भी इनका नाम ले लेकर, इस बच्ची ने कहा है कि मुझे बहकाया गया, मुझसे वहां पर जो है इस तरह के बयान दिलवा दिए गए। ये बच्ची कह रही है मैं शर्मिंदा हूं, वो कह रही है मैं इस गलती पे पछता रही हूं, मैं वहां पर दूसरों के प्रभाव में आकर ऐसी बातें कर बैठी जिसका मुझे अफसोस था। और उसने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जता रही हूं कि उन्होंने जो है माफी दी, मैं इससे राहत महसूस कर रही हूं। ये छोटी सी बच्ची कह रही है। मेरा सवाल यह है, इस छोटी सी बच्ची को जंतर मंतर पर ले जाकर, जो माइनर है उस माइनर बच्ची को जंतर मंतर पर ले जाकर उसके मुंह से गंदी गंदी गालियां दिलवाकर उसको रिकॉर्ड करने वाले कौन लोग थे? क्या वो स्टूडेंट थे? वो स्टूडेंट नहीं थे, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, वो आम आदमी पार्टी के नेता थे जो इन बच्चियों का इस्तेमाल कर रहे थे अपनी घटिया राजनीति के लिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्या देश को इन नेताओं को माफ कर देना चाहिए? छोटे छोटे बच्चों को, अरे आपको इन बच्चों के वोट चाहिए तो इन बच्चों के वोट के लिए काम कीजिए, इनके मां बाप के वोट के लिए काम कीजिए, भगवान के लिए इन बच्चों को छोड़ दीजिए। इन बच्चों को एटम बम मत बनाइए, टाइम बम मत बनाइए। कितनी शर्म की बात है विक्रम सिंह जी, ये बच्चे छोटे छोटे बच्चे थे, ये बच्ची 15 साल से कम की बताई जा रही है और ये कह रही है मैं वहां प्रभाव में थी। और ऐसी एक नहीं, ऐसी कई बच्चियों के वो आए हैं और हमें इन बच्चियों को माफ कर देना चाहिए। मैं सच बता रहा हूं, प्रधानमंत्री ने माफ कर दिया, हम क्या होते हैं? लेकिन ये बच्चियां कह रही हैं हमको वहां पर एक कैमरा लगा के कहा गया कि देखो सब कह रहे हैं, तुम भी कहो, तुम्हें आजादी है बोलने की। हम अपने बच्चों को यह सिखा रहे हैं अपने राजनीतिक फायदे के लिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।